या वीज़ा अपडेट है, तो आप चाहते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए बहुत सारा कंट्री का ऑप्शन आता है, जैसे कि आप फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग या बहुत सारा कंट्री है। ज़्यादा बंदे जहाँ हाई सैलरी होता है वहीं मूव करते हैं। आप चाहते हैं कि अपना लाइफ को सेटल करना चाहते हैं और आगे आपको फैमिली के बारे में सोच रहे हैं या बच्चे वच्चे सेटल करने की सोच रहे हैं, तो वो ऑप्शन हो जाता है फिर पुर्तगाल, स्पेन। कैसे आप इंडिया से जो है जो वहाँ की अप्रूव की हुई है, गवर्नमेंट की अप्रूव की हुई है जो एजेंसियाँ हैं, जो ऑफिस है मेन पावर ऑफिस, उसके द्वारा कैसे आप यूरोप में या गल्फ़ में या कहीं भी कैसे मूव कर सकते हैं ना देखेंगे। और फिर अगर आप बिल्कुल नए हैं और रोमानिया, बुल्गारिया के जरिए यूरोप में शामिल होना चाहते हैं, तो अपना फ़ाइल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। आप लोग कैसे हैं? स्वागत करता हूं आप लोगों को एक नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मेरा नाम कलाम है, मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। ब्लॉगिंग के साथ साथ वीज़ा से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग और यूरोपियन कंट्री के डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाते रहता हूं। तो आज मैं बात करूंगा रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में। रोमानिया और बुल्गारिया का बॉर्डर कंट्रोल फ्री हो गया है, इसके ऊपर पूरे डिटेल से बात करेंगे और कैसे आप रोमानिया बुल्गारिया के जरिए पूरा यूरोप में आप सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं, या ऑलरेडी आप रोमानिया बुल्गारिया में हैं तो कैसे मूव करेंगे, इसके ऊपर मैं पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा सेम नाम से कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा वीडियो जो अपलोड होता है, कलाम आसिफ ब्लॉग के नाम से मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और जो है इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अगर इंडियन मेन पावर एजेंसी के द्वारा आना चाहते हैं और पंगा लेना नहीं चाहते हैं कि डायरेक्ट मैं अप्लाई नहीं करूंगा या उतना टाइम नहीं है, तो आप अगर इंडियन मेन पावर एजेंसी के द्वारा आना चाहते हैं यूरोप में, तो वो भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो का लास्ट तक देखिएगा कि लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि एक जो अपना इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल एजेंसी है, ऑफिस है, मेन पावर ऑफिस, उसमें उनके पास यूरोप का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, स्क्रिप्ट मत कीजिए। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं भी पुर्तगाल में हूं और मैं यहां से इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। मैं इंडिया में बैठ के या फिर गल्फ़ में बैठ के या अफ्रीकन कंट्री में बैठ के मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूं यूरोप के बारे में। मैं ऑलरेडी यूरोप में बैठा हूं, यहां पे बैठ के, यहाँ पे घूम के फिर के देखते रहता हूँ, जानते रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ, जब आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि मालूम है कि अभी फ़िलहाल ही रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपियन में पूरा 100% सिक्योर अभी शामिल हो गया है। उनका बॉर्डर कंट्रोल नहीं है, अभी बॉर्डर कंट्रोल फ्री हो गया है। तो अगर आप मूव करना चाहते हैं तो इजी मूव कर सकते हैं। उसका एक ऑप्शन ये है, उसका ऑप्शन ये है कि अगर आप के पास अपडेट वीज़ा या अपडेट टीआरसी है तो आप मूव कर सकते हैं। और एक्सपायर है तो वो आपको मूव करने के लिए एक ही कंट्री आपको ऑप्शन में आता है, वो है पुर्तगाल। क्योंकि पुर्तगाल में अगर आप एक्सपायर भी वीज़ा से आते हैं, लेकिन आपको आने के लिए फिर सेफ्टी देखना होगा, ठीक है ना। सेफ्टी यही है कि आप बस या बॉर्डर द्वारा ना आए, या फ्लाइट से आएँ तो ईजी हो, क्योंकि फ़्लाइट जब यूरोप से यूरोप टू जाती है तो वहाँ जो है इमिग्रेशन चेक नहीं होता है, तो आप इजीली आ सकते हैं पुर्तगाल। तो वो आप अपना देख के, या कोई बंदा आता है तो उसका अपडेट लेके फिर आप मूव करें है। लेकिन उसका ऑप्शन क्या है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास टीआरसी अपडेट है या वीज़ा अपडेट है, तो आप चाहते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए बहुत सारा कंट्री का ऑप्शन आता है, जैसे कि आप फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग या बहुत सारा कंट्री है। ज़्यादा बंदे जहाँ हाई सैलरी होता है वहीं मूव करते हैं। लेकिन आपके पास अपडेट टीआरसी है, आप वहाँ पे छुप के किसी कंपनी में काम कर लेंगे और पैसे कमा लेंगे। 5-6 महीना, मान लीजिए 7 महीना कमा लेंगे, चाहे वो 1 साल भी कमा लेंगे। लेकिन उसके बाद आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा नहीं है। जो कंपनी तो काम करवाती नहीं है, ज़्यादा करके जो सप्लायर होते हैं, मेन पर होते हैं, वही बंदे इस टाइप का बंदे को रखते हैं, क्योंकि उनको काम करवा देना है, छोड़ देना है, और उनका भी बचत हो जाती है, टैक्स वगैरह वो पे करते नहीं है। तो इस तरह से अगर आप लोग पैसे के चक्कर में, अगर लालच के चक्कर में मूव करते हैं, तो ये सब आप लोग छोड़ दीजिए। क्योंकि पहले आप अपना डॉक्यूमेंट्स मेन जो है, अगर आप अपना मजबूत रखेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स 100% सिक्योर है। जैसे कि आप ऑलरेडी रोमानिया में, बुल्गारिया में, तो कैसे वहाँ का टीआरसी आपके पास है और आप वहाँ पर 100% सिक्योर हैं, कहीं भी मूव करते हैं या घूमते हैं, कहीं भी सिटी में आना जाना करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है
वहाँ का आपको टीआरसी मिला हुआ है या वहाँ का गवर्नमेंट आपको अप्रूवल किया हुआ है कि हाँ ये बंदा वीज़ा से है। तो उसी तरह आप तो जब दूसरे कंट्री मूव करते हैं तो वहाँ का भी यही रूल होता है। लेकिन एक रूल ये भी है कि सिटीजन जोन में आप कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, तो बंदा उसका थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन नहीं थोड़ा के चक्कर में आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें। हाँ, अगर आपको वीज़ा से अगर आप कन्वर्ट करा के वहाँ वीज़ा लेना, जैसे कि पोलैंड में आप जाते हैं, तो आप अपना ये जो अपडेट वीज़ा है, अपडेट टीआरसी है, उसके बेस पर आप किसी भी कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। फिर उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको लॉयर करना होगा, फिर लॉयर अपील करेगा टीआरसी के लिए, फिर वहाँ का आप पोलैंड का टीआरसी ले सकते हैं। फिर आप पैसा कमा सकते हैं पोलैंड में भी, या पोलैंड की कंपनी जर्मनी में है, या पोलैंड की कंपनी फ्रांस में, या पोलैंड की कंपनी ऑल ओवर यूरोप में किसी भी कंट्री में है, तो आप उस कंपनी में काम करेंगे तो आपको सैलरी हाई मिलेगा। पहले था कि कहीं का टीआरसी लेके कहीं भी काम बंदा कर लेता था, तो वो कुछ जो है सप्लायर मैनेज भी कर लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जिस कंट्री का टीआरसी है उस कंट्री का अगर कंपनी पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में अगर काम कर रही है तब आप उनके साथ काम कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो अपना होम कंट्री मान लीजिए मिसाल के तौर पर। जैसे कि आपके पास टीआरसी है आपका जो है पोलैंड का, और आप काम करना चाहते हैं जर्मनी में, तो पोलैंड की कंपनी जर्मनी में है तो काम करेंगे तो वो कंपनी जो है पोलैंड में टैक्स पे करेगी, और वो अपना A1 जो फॉर्म है वो फिलअप करके शो करेगी कि बंदा मेरे पास काम कर रहा है, परमिशन है इसको यूरोपियन कंट्री के किसी कंट्री में काम करने के लिए, मेरा काम चलता है, ठीक है ना। तो उस बेस पे काम कर सकता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप अपना खुद रिस्क लेके काम करेंगे तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ होगी। आप दूसरा बात तो हो गया कि नहीं आप ये पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपना लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, और आगे आपको फैमिली के बारे में सोच रहे हैं या बच्चे वच्चे सेटल करने की सोच रहे हैं, तो वो ऑप्शन हो जाता है फिर पुर्तगाल, स्पेन या फिर फ्रांस का भी ऑप्शन है अभी। तो ये चीज़ आप देखेंगे, चाहे और भी कंट्रियाँ हैं, ठीक है ना, मैं इनके ऊपर भी बात करूँगा। तो जैसे पुर्तगाल में आप आते हैं तो यहाँ फाइल लॉक करते हैं, फाइल लॉक करने के बाद आपका प्रोसेस चलेगा जो 1 साल 2 साल भी हो सकता है, 1 साल में मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा करके 1.5-2 साल आप मान के चलिए, 1.5-2 साल आपको स्ट्रगल करना होता है। यहाँ पे सैलरी का इशू है, यहाँ पर रूम का इशू है। ज़्यादा जो बंदे यहाँ पे हैं कि मतलब जॉबलेस हैं, समझ गए ना। तो जॉबलेस कौन बंदे हैं जो स्किल वाले नहीं हैं। अगर आप स्किल वर्कर हैं तो आपके लिए अच्छा है, आज नहीं तो कल 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना बैठना पड़े, लेकिन आपको काम मिल जाता है। मिसाल के तौर पर आप कंस्ट्रक्शन के काम जानते हैं, कोई भी काम, तो आपको ऑलरेडी काम मिल जाएगा। लैंग्वेज का इशू होता है तो वो लोग मैनेज कर लेता है, लेकिन आप बिल्कुल स्किल नहीं है तो उनका तो एक तो लैंग्वेज का इशू है, दूसरा कि काम नहीं मालूम है तो कोई बंदा रखता नहीं है। बहुत मुश्किल से कितने बंदे बैठे पड़े हैं, 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने 5 महीने बैठे हुए हैं, उनका ऑलरेडी पेपर लॉक है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है। फिर भी वो बंदे स्ट्रगल करते हैं, काम उनका चल रहा है किसी तरह। तो इस सब का आप लोग ध्यान देते हुए बुल्गारिया और रोमानिया में ऑलरेडी आप लोग हैं तो मूव करेंगे तो इस सब के ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप इंडिया में हैं तो कैसे मूव करेंगे रोमानिया और बुल्गारिया में। इंडिया में हो तो आपको या तो विजिट द्वारा आप रोमानिया या बुल्गारिया आइए। मैं डंकी का कभी सलाह नहीं करूँगा क्योंकि डंकी में बहुत रिस्क है, लाइफ भी चली जाती है, लाइफ लॉस। जब लाइफ ही नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे, पैसे का क्या करोगे। या फिर आपका फैमिली या कोई मेम्बर को आप डंकी द्वारा आप भेज रहे हो और नुकसान हो गया तो आपका क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये लोग आप ये सब ऑप्शन बताइए, आप लोग किसी को बताइए भी मत, उसके बाद करिए भी मत, ठीक है ना। वही पैसा जो है अपने फाइल को मेंटेन करने में लगाइए, अपना अकाउंट में डालिए, जो भी उनका एक रिक्वायर्ड चेकलिस्ट है, ठीक है ना, कि कितना आपके अकाउंट में 6 महीने का स्टेटमेंट में कितना आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। आप 2-3 कंट्री में आप ट्रैवल कीजिए, अपना ट्रैवल हिस्ट्री बना लीजिए, या फिर आप काम भी किए हैं ऑलरेडी तो वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका ट्रैवल भी हिस्ट्री बना हुआ है। इसके बेस पे आप विजिट वीज़ा अप्लाई कीजिए, या फिर डायरेक्टली आप जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो सर्च कीजिए कंस्ट्रक्शन कंपनी रोमानिया, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन बुल्गारिया, फिर उसका वहाँ की जो कंपनी की लिस्ट आती है, फिर लिस्ट के द्वारा 1 बाय 1 करके मेल कीजिए अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स को, यूरोपियन टाइप CV और कवर लेटर बना के आप उनको अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई करने के बाद आप लीजिए, तो ये जो है ऑप्शन जो है ये आता है, समझ गया ना। तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन जो आप लोग जो ये रॉन्ग रास्ता अपनाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरा ये सब बात कंप्लीट हो गया। और लास्ट में ये मैं बोलूँगा कि जो आप इंडिया में ढूंढ रहे हैं कि मेन पर एजेंसी द्वारा कैसे यूरोप में ये इंटर होंगे, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कैसे आप इंडिया से जो है जो वहाँ की अप्रूव की हुई है, गवर्नमेंट की अप्रूव की हुई है जो एजेंसियाँ हैं
जो ऑफिस है मेन ऑफिस, उसके द्वारा कैसे आप यूरोप में या गल्फ़ में या कहीं भी कैसे मूव कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि जैसे कि एशिया पावर जो मुंबई में है वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल ऑफिस है, और मैं इस ऑफिस का प्रमोशन या फिर ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे ये मुझे स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि अपना भी छोटे हैं, उतना कोई हमें स्पॉन्सर भी नहीं देता है। ये मैं एक जो है आप लोग समझ जाइए कि इन्फॉर्मेशन के ज़रिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन देना भी चाहिए, और ये ऑफिस अच्छा भी है, इसका फीडबैक भी अच्छा है। लेकिन आप लोग डायरेक्टली ऑफिस से बात करें, जो भी है, मैं इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हूँ, कोई इनसे ना लेन देन है मेरा, ठीक है ना। कल को आप ना बोलें कि वीडियो आपने डाला था, आपके जो है मैंने दिया तो 4 महीने 5 महीने, क्योंकि यूरोप का थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 महीने 6-6 महीने लगते हैं, 8-8 महीना 10-10 महीने लग जाते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि वो किस टाइम से कितना टाइम लेती है, कब वो वर्क परमिट निकालती है, कब वो एम्बेसी का अपॉइंटमेंट लेती है। बहुत कंपनियां हैं कि अपना इधर लवायर रखी है, वही जो है एम्बेसी का यहाँ से जो अपॉइंटमेंट निकालना होता है वही निकाल के देती है, क्योंकि वहाँ के ऑफिस वाले साफ़ सुथरा होते हैं। भाई मैं यहाँ इंटरव्यू करा दूँगा, बाकी आपको अगर अपॉइंटमेंट दो, आप वहीं से अपॉइंटमेंट निकलवा के दो, क्योंकि यहाँ इंडिया में अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल होता है। बहुत एजेंसी ऐसे भी करती है, उनका डील होता है। तो आप लोग डायरेक्ट एशिया पावर से बात कीजिएगा। मैं स्क्रीन पर चला देता हूँ, स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें जो भी है पाइपिंग फोरमैन, फिटर, वेल्डिंग फोरमैन, जो ट्रेड है इसमें डाला हुआ है, ठीक है ना। सब ट्रेड डाला हुआ है। आप इनसे मेल के ज़रिए या फिर डायरेक्ट उनका डिटेल निकालिए गूगल में, इनको कॉल के ज़रिए या डायरेक्ट जाके मिलिए। ग्रीस का रिक्वायरमेंट है, ग्रीस सेनेजन में आता है। ग्रीस भी अच्छा कंट्री है। अगर यहाँ आप आ जाते हैं, जो भी ऑफिसर होगा इनका भर के आप आते हैं, तो ये भी कंट्री अच्छा है। वहाँ आप ग्रीस में आके आप काम कर सकते हैं, लाइफ सेटल भी कर सकते हैं। नहीं तो आप मूव करना चाहते हैं जर्मनी, फ्रांस, यूरोप के किसी भी 29 कंट्री में, तो ईजी कर सकते हैं। तो और पीछे मैं इसके पहले बताया कि कैसे आप रोमानिया और बुल्गारिया में हैं, तो अगर ऑलरेडी हैं, आप इंडियन हैं या एशियन कंट्री के किसी भी 4-5 कंट्री से हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कहीं से भी हैं, तो आप इजीली जो है दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं। लेकिन उसका ऑप्शन है कि आपके पास वीज़ा है अपडेट या TRC अपडेट है या एक्सपायर भी है, तो आप कैसे मूव करेंगे। पुर्तगाल में सिर्फ ऑप्शन है एक्सपायर है तो वीज़ा, ठीक है ना। तो ये सब आप अपना देखेंगे। और फिर अगर आप बिल्कुल नए हैं और रोमानिया, बुल्गारिया के जरिए यूरोप में शामिल होना चाहते हैं, तो अपना फ़ाइल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, और भी जो है विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। विजिट में आने के बाद फिर आप जो है इजीली यूरोप के किसी कंट्री में मूव कर सकते हैं, या फिर आप जो है देखेंगे कि कौन सी कंट्री विजिट पर रिस्पॉन्स देती है, जिससे कि ज़्यादा करके आप देखेंगे कि पुर्तगाल का ही ऑप्शन आएगा। तो पुर्तगाल में आप आने के बाद अपना जो है लाइफ सेटल कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में मैंने इस वीडियो को पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ बातें आप लोग को और भी जाननी है, तो आप ज़रूर इस वीडियो में कमेंट कीजिए। आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट किया कीजिए, ठीक है ना। और कोई भी चीज़ को मैं अगर एक्सप्लेन करने में कुछ इशू होती है, तो पूरा जो है इस पर कमेंट में ज़रिए बताइए। और एक बात और है, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हेलो हाय, और आप मैसेज करते हैं इतना सारा, क्योंकि बहुत आदमी मैसेज करता है, तो सबका रिप्लाई पॉसिबल नहीं है। कोई बात करने के लिए बोलता है, देखिए बात तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं हिम्मत नहीं आएगी वीडियो डालने के लिए। तो थोड़ा आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो इसलिए थोड़ा वो होती है, सपोर्टिंग के लिए आदमी रिक्वेस्ट करता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए मैसेज के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।